हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की दूसरी कॉमिक्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तीसरा और अंतिम भाग। जर्नलिस्ट का गुस्सा इस बेजान दरवाजे पर क्यों निकाल रहे हो जनरल वोलस्की, या कहूं भूतपूर्व जनरल वोलस्की। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं, अपने आतंकवादी साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दो, वरना एक और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ कि हमें आतंकवादी कहना बंद करो। हम नागराज के साथ ही हैं, और अभी अभी हमने सैकड़ों निर्दोष डांस आर्टिस्ट को आतंकवादियों के हाथों मरने से बचाया। रही बात युद्ध की, तो हम युद्ध से नहीं डरते। बुरी खबर है माइकल, हर फ्रिक्वेंसी पर GIW को बर्खास्त करने और हम दोनों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जर्मन आर्मी कभी भी यहाँ पहुंचकर हमें गिरफ्तार कर सकती है। व्हाट? इसका मतलब इसका मतलब तुम्हारा भेद खुल चुका है कि तुम ऑर्डर ऑफ बेबल से जुड़े हुए हो। जुड़ा हुआ? एक ग्रुप लीडर को ग्रुप से जुड़ा हुआ कहकर बेइज्जत मत करो। ऑर्डर ऑफ बेबल का लीडर गार्जियन मैं ही हूँ, लेकिन हमारा राज जग जाहिर होना चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय वह है जिसने प्रेसिडेंट को यह आदेश जारी करने पर मजबूर किया। क्या मतलब मजबूर किया? मतलब अब वक्त आ गया है कि तुम लोग सच्चाई जान लो। ठहरो, तुमने अभी अभी ऑर्डर स्क्रॉल की बात कही। कैसे जानते हो तुम ऑर्डर स्क्रॉल के बारे में? लेफ्टेनेंट के कहने पर मैं ऑर्डर स्क्रॉल की खोज में निकला हूँ, लेकिन तुम ऑर्डर स्क्रॉल के बारे में कैसे जानते हो, और क्या जानते हो? ओह, लेथफेंदे, मतलब स्वयं परमपिता की इच्छा है कि तुम ऑर्डर स्क्रॉल की खोज करो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी खोज में व्यवधान नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारी खोज गलत दिशा में जा रही है नागराज। ऑर्डर स्क्रॉल यहाँ नहीं है। ये तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने भी अन्य संरक्षकों के साथ मिलकर ऑर्डर स्क्रॉल की रक्षा के लिए नाजियों के विरुद्ध यही बर्लिन में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऑर्डर स्क्रॉल बर्लिनर डोम से कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि वह नाजियों या हिटलर के हाथ ना लगे। अगर तुम इतना कुछ जानते हो तो यह भी जानते होगे कि ऑर्डर के संरक्षकों ने बर्लिनर डोम से स्क्रॉल को स्थानांतरित कर कहां छिपा दिया। नहीं नागराज, यह राज स्क्रॉल के संरक्षकों के साथ ही सदा के लिए दफन हो गया कि उन्होंने ऑर्डर स्क्रॉल कहां छिपाया है। लेकिन इतना तय है कि ऑर्डर स्क्रॉल यही म्यूजियम आइलैंड में ही कहीं छिपाया गया है। मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन तुम हो कौन? तुम साधारण इंसान नहीं हो सकते, और मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं परमपिता की प्रथम संतान हूँ। मेरी रचना स्वयं परमपिता ने पृथ्वी की सुरक्षा हेतु की थी, साथ ही प्रदान की थी ये तो कोई भी। इसलिए तुम्हारा विश्व तो क्या, इस सृष्टि की कोई भी शक्ति मुझे मार नहीं सकती। रही बात तुम्हारी जान के पीछे पड़ने की, तो शुरू में मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मुझे बताया गया था कि तुम मानवता के लिए एक बड़ा खतरा हो। लेकिन तुमसे पहले टकराव के दौरान ही मुझे तुम्हारी उस विशेषता का पता चला जो मुझे स्वर्ग में प्रवेश दिलवा सकता है। ऐसी विशेषता तो सिर्फ यमराज में हो सकती है, लेकिन मैं यमराज नहीं हूँ। एक शाप के चलते मेरा स्वर्ग में प्रवेश निषिद्ध है नागराज। वो शाप तभी कर सकता है जब मैं तोय कोपी से किसी ऐसे साहसी शख्स का सिर काटकर परमपिता के पास ले जाऊं जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। मेरी तोय कोपी के सामने हर उस प्राणी का सिर स्वतः ही झुक जाता है जिसने अपने जीवन में कोई भी पाप किया हो। केवल वही प्राणी इसके सामने खड़ा रह सकता है जो पापी ना हो। यही कारण है कि तुम तोय कोपी की शक्ति के आगे नहीं झुके। लेकिन फिलहाल मेरा अपना सिर कटाने का कोई इरादा नहीं है अंटर। ऑर्डर स्क्रॉल की खोज समाप्त होते ही हम फिर मिलेंगे नागराज। अब क्या करोगे नागराज? मुझे तो शक हो रहा है कि ऑर्डर स्क्रॉल जैसा कुछ है भी या नहीं। ऑर्डर स्क्रॉल है लोला, और वो भी यही इसी म्यूजियम आइलैंड पर। ये क्या कर रहे हो नागराज? इन सर्पों को कहाँ भेज रहे हो? सिर्फ आंखें बंद कर लेने से ऑर्डर स्क्रॉल हमारे सामने प्रकट नहीं हो जाएगा। मैं अपने इच्छाधारी सर्प मित्रों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ लोला, और मेरे यह सर्प सैनिक पूरे म्यूजियम आइलैंड में फैलकर मानसिक तरंगों के जरिए इस जगह का एक वर्चुअल मैप मुझे प्रेषित करते रहेंगे। इससे हमें स्क्रॉल ढूंढने में आसानी होगी। ओह, फिर वही भयंकर पीड़ा। दिमाग फिर शून्य होता जा रहा है। सोडांगी, नागू या शीतनाग किसी से भी संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। न जाने कहाँ होंगे, कहीं किसी मुसीबत पे तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम लोगों से ही देखने में कोई गलती हुई होगी। तुम लोग हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं कुछ समय बाद तुम्हें वहीं मिलूंगा। बुरी खबर है, हमारे साथियों ने सभी संभावित जगहों पर ढूंढ लिया। ऑर्डर स्क्रॉल कहीं नहीं है, लेकिन नागराज उसे अभी भी ढूंढ रहा है, और नागराज उसे पाताल से भी ढूंढ लाएगा। एग्जैक्टली मतलब हमें सबसे पहले नागराज को सारी स्थिति समझाते हुए ऑर्डर स्क्रॉल को हासिल करने से रोकना होगा। यही वजह थी कि हम नागराज को जर्मनी से जाने को कह रहे थे।
नागराज हमारी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हारी बात पर वो विश्वास कर सकता है। अगर दुनिया को आने वाले खतरे से बचाना है तो तुम्हें नागराज को हर हाल में समझाना होगा। ये लोग सही कह रहे हैं नाग मित्रों। सदियों पहले भी हम इच्छाधारी नागों ने अपनी जान पर खेलकर ऑर्डर स्कॉल की रक्षा की थी। यदि ऑर्डर स्कॉल नागराज के हाथों लग गया तो द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास दोहराने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए हमने नियो नाजी और लॉर्ड मॉर्बियस के विरुद्ध युद्ध का आगाज किया था। अब कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि युद्ध विराम का समय हो चुका है। GIW, अपने सारे हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण कर दो। यहां से आगे की स्थिति अब जर्मन सेना संभालेगी। उफ, ये पीड़ा असहनीय है। फिर वही दृश्य, अमानवीय हिंसा, झकझोर देर करने वाली चीख पुकारें। मासूम बच्चों और अबला महिलाओं पर भी दरिंदगी दिखाने में पीछे नहीं हट रहे सैनिक। कोई तो रोको इन्हें। बस, मासूमों पर बहुत दरिंदगी दिखा दी तुम लोगों ने। अब तुम लोगों का समय है दरिंदगी देखने का। कौन है वह शख्स? कौन है यह शख्स जो नाजी सैनिकों पर वार कर रहा है? देखने में यह इच्छाधारी नाग लगता है। एक्सिस पावर के संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र अभियान की सफलता के लिए तेरे और तेरे साथी पाप प्रतीकों के फनों को कुचलना आवश्यक है। नागंदर के रहते सफल नहीं हो पाओगे तुम लोग। नागंदर? ओह, विश्व भर के इच्छाधारी सर्पों को नागंदर के साथ ही बंदी बना लिया गया। तुम पाप प्रतीक की सृष्टि की सबसे बड़ी विकृति हो। तुम्हारा अंत उस महायुद्ध का आगाज होगा जिससे विश्व के समस्त अशुद्धों का समूल नाश कर महान हिटलर शुद्ध लहू वाले एक महान राष्ट्र की स्थापना करेंगे। तुम पाप प्रतीकों की मृत्यु आगाज होगी नवराष्ट्र स्थापना की। सही कहा तूने हौस। मृत्यु तो मात्र आगाज होती है नवजीवन की, लेकिन तुम नाजी अपने नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इन मासूमों को ना बचा पाने के कलम को अपने माथे से मिटाने में फिर वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। नागराज, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहीं तो हो, कहां से वापस आओगे? हैं? हाँ, मुझे उस पहेली का मतलब समझ आ गया। मृत्यु तो मात्र आगाज है नवजीवन का, लेकिन एक पहेली का मतलब और समझना है मुझे। कौन सी पहेली? कि एडम और ईव जर्मन होते तो वो सांप को होलोकास्ट में क्यों मार देते? यह तो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेशक ये लोग जो कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है, लेकिन है तो ये भी देश के रक्षक ही। तुम्हारी सोच को गलत कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। यह जर्मन सेना देश के लिए नहीं बल्कि लॉर्ड मॉर्बियस के इरादों के लिए लड़ने वाली है। क्या? तो तुम्हें क्या लगता है नियो नाजीज ने इतनी विशाल सेना कैसे बना ली होगी? हद है। हद तो है, लेकिन अब ये बताओ कि हमें इस हद को पार करना है या इस हद में ही रहना है? मुझे हद पार करना पसंद है। मुझे भी। तो फिर तोड़ दो सारी हदें। वाह! भाव! जब परमपिता ने एडम और ईव की रचना की तब वे परमपिता के ही निवास ईडन गार्डन में रहते थे। वहां उन्हें कहीं भी जाने की स्वच्छंदता व किसी भी पेड़ के फल खाकर अपना भरण पोषण करने की स्वतंत्रता थी। परम पिता का आदेश था कि वे ज्ञान के वृक्ष के निकट कभी नहीं जाएंगे, ना ही उसमें लगने वाले फल का सेवन करेंगे। ज्ञान फल का सेवन उनके लिए वर्जित था, परंतु नियमों का उल्लंघन करना मानव का स्वाभाविक गुण है। ईडन में वापस वास करने वाले इच्छाधारी काल सर्प के उकसाने पर एडम और ईव ने ज्ञान फल चख लिया। ज्ञान फल चखते ही मनुष्य को बुराई का ज्ञान हो गया। जब परम पिता को उनकी घृष्टता का पता चला तो वे कुपित हो उठे। दंड स्वरूप परम पिता ने एडम और ईव से उनकी अजड़ता व अमरता छीन ली और उन्हें ईडन से निष्कासित करके पृथ्वी पर कष्ट भोगने के लिए भेज दिया। इच्छाधारी काल सर्प को भी परम पिता ने दंडित किया। उसका इच्छाधारी रूप व शक्तियां उससे छीन ली और उसे पाप का प्रतीक घोषित करके ईडन से निष्कासित कर पृथ्वी पर फेंक दिया। इसलिए क्रिश्चियन धर्म में सर्प को पाप का प्रतीक माना जाता है। तो ये मतलब था पेड्रो की उस पहेली का। एडम और ईव जर्मन होते तो वे सांप को भी होलोकास्ट में मार देते। मुझे दिखाई दिए उन दृश्यों के अनुसार रुडॉल्फ होस ने भी नागंदर और अन्य इच्छाधारी सर्पों को पाप प्रतीक कहा था। उन्हें भी अन्य होलोकॉस्ट बंदूकों के साथ मार दिया था। सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। पेड्रो की जिन पहेलियों को मैं बेमतलब की समझ रहा था, वास्तव में वह सभी किसी न किसी रूप में जर्मनी में हो रहे इस सारे घटनाक्रम से जुड़ी हुई थी। मतलब पेड्रो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो पेड्रो ने वह आईना और सिक्का मेरे पास बेवजह नहीं छोड़ा। सिक्का गिरने की जगह जमीन पर सीधा खड़ा हो गया। हमारी मंजिल उस दिशा में है लोला, जिस दिशा में सिक्के पर बने ईगल का सिर है। उस दिशा में तो परगामोन म्यूजियम है। पोर्ट ऑफ हैम्बर्ग, जर्मनी। विश्व आतंकवाद के समस्त सरगनाओं
का लॉर्ड मॉर्बियस जर्मनी में स्वागत करता है। विश्व आतंकवाद के लिए वाकई स्वर्णिम है। यह पल जब समस्त देशों के आतंकवादी संगठनों के मुखिया एक साथ एक जगह पर एक ही मकसद के लिए एकजुट हो रहे हैं। सही कहा लॉर्ड मॉर्बियस, बरसों से आतंकवाद जगत ने जो सपना देखा, आखिरकार उसे साकार करने का समय आ ही गया। उम्मीद है कि इस बार नागराज का भी वंस एंड फॉर ऑल इलाज कर दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। नागराज हर गुजरते पल के साथ खुद ही अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। हम पारगॉमन म्यूजियम में ही ऑर्डर स्क्रॉल की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ यहाँ स्थित पांचों म्यूजियम्स में यही सबसे बाद में बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध से मात्र 9 साल पूर्व, 1930 में। इसके अलावा इस म्यूजियम में एक खास चीज मौजूद है जो ऑर्डर स्क्रॉल को छिपाने के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। यह इश्तार द्वार जो कि उसी द्वार के अवशेषों को पुनर्निर्मित कर तैयार किया गया है, जो कि बेबल की मीनार का हिस्सा था। पर ऑर्डर स्क्रॉल इस विशाल द्वार में कहां छिपाया जा सकता है? इस पुनर्निर्मित द्वार में ज्यादातर वास्तविक बेबल की मीनार के इश्तार की ही टाइल्स प्रयोग की गई हैं। असली व पुनर्निर्मित टाइल्स को मिलाकर इश्तार द्वार की यह प्रति तैयार की गई है। यदि ऑर्डर स्क्रॉल इस इश्तार द्वार में छुपाया गया तो उसके लिए संरक्षकों ने भी किसी सांकेतिक प्रतीक का प्रयोग किया होगा, ताकि संरक्षकों की अगली पीढ़ी समय आने पर स्क्रॉल तक पहुंच सके। बेबल की मीनार की प्रतीक चिन्ह की सील, इसके यहां होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, ऑर्डर स्क्रॉल। वाओ, आखिर तुमने ऑर्डर स्क्रॉल खोज ही लिया नागराज। बधाई हो नागराज, तुमने ये साबित कर दिया कि ऑर्डर स्क्रॉल की खोज के लिए तुम्हारा चयन कर मैंने कोई गलती नहीं की। हेडक्वार्टर्स ऑर्डर ऑफ बेबल। यह ठीक नहीं हुआ, हमें ऑर्डर स्क्रॉल नहीं मिला, लेकिन नागराज उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। और यदि ऐसा हुआ तो NW ऑर्डर स्क्रॉल के सामने आते ही पहले नागराज को तबाह करेगा और उसके बाद सारी दुनिया को। लेकिन नागराज तो अब तक हंटर के हाथों मारा जा चुका होगा। अगर ऐसा होता तो NW अपनी गतिविधियों को तेज करने की जगह बंद कर चुका होता। नागराज अभी भी जिंदा है और देर सवेर वो ऑर्डर स्क्रॉल तक पहुंच ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे दुनिया के तबाह होने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? हम भी NW के प्लान का अनुसरण करते हैं। हम नागराज पर नजर रखते हैं, जैसे ही उसे ऑर्डर स्क्रॉल मिलेगा, NW से पहले हम नागराज से ऑर्डर स्क्रॉल छीन लेंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें गार्जियन का इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, इतना समय नहीं है, हमें अभी इसी वक्त नागराज के पीछे जाना होगा। ठहरो संरक्षकों, यह परमपिता की इच्छा है कि नागराज ऑर्डर स्क्रॉल की तलाश कर उसे NW तक पहुंचाए। यही विधि का विधान है। धर्मगुरु, ऑर्डर ऑफ बेबल को छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? मैं तो सदैव यहीं था, बस सामने नहीं आया। यह जंग भी हम जीत गए, लेकिन पता नहीं अभी ऐसी और कितनी लड़ाइयां हमें लड़नी होंगी। हमारी सम्मिलित शक्ति के आगे नियो नाजीज का टिक पाना असंभव है। छोटा सा मोर्चा जीत कर खुश मत हो माइकल, अभी और बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर देखो। हमारी शक्ति एकदम से कम हो गई है मित्रों। आगे की लड़ाई में हमें अकेले ही लड़नी होगी। यह बवंडर नागराज के साथियों को अपने साथ ले गया। द रीस्टैग बिल्डिंग, बर्लिन। जर्मनी के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं है, लेकिन उन हालातों को मुद्दा बनाकर उन पर बहस करने से हालात सुधर नहीं जाएंगे। हालातों को काबू करने के लिए सेना पूरे बर्लिन में फैल चुकी है। जल्दी ही हालात शांतिपूर्ण हमारे नियंत्रण में होंगे। जर्मनी में हालात अब तुम्हारे नहीं, हमारे नियंत्रण में है मिस्टर प्रेसिडेंट, और साथ ही आप सभी हमारे कब्जे में हैं। जर्मनी वासियों सहित लॉर्ड संपूर्ण विश्व को लॉर्ड मॉर्बियस का सलाम। अभी की इस छोटी सी मुलाकात में आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि अभी अभी मिस्टर प्रेसिडेंट ने आपसे जो कहा वह मात्र झूठा आश्वासन था, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। हम संपूर्ण विश्व को अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जर्मनी से। लेकिन इसे आप कोई आतंकवादी गतिविधि ना समझें, यह संपूर्ण विश्व के हित के लिए है, क्योंकि सभी जातिगत भेदभावों को मिटाकर हम स्थापना करने जा रहे हैं नव राष्ट्र की। अब सारी दुनिया होगी एक राष्ट्र, और उस एक राष्ट्र में लागू होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्रमशः कहानी जारी रहेगी अंतिम भाग वर्ल्ड वॉर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की जर्मनी सीरीज की तीसरी और अंतिम कॉमिक्स वर्ल्ड वॉर में। तब तक के लिए धन्यवाद।